नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। आज हम कक्षा 11वीं का इंग्लिश का पेपर का सॉल्यूशन लेकर आए हैं, जो कि आपके राजस्थान बोर्ड का पेपर होने वाला है, उसके लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। मैं यह गारंटी तो नहीं देता कि यह पेपर आएगा ही सही, लेकिन इतनी गारंटी देता हूं कि आपको एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आप इसको देखें, परखें और अपनी जांच की परीक्षा की तैयारी की जांच करके आप कितनी तैयारी कर रहे हैं। हो सकता है कि यह पेपर आ भी जाए तो यह आपकी किस्मत है, लेकिन नहीं भी आए तो इतना तो है कि आपको इसमें से कुछ ना कुछ पोर्शन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको 3 घंटे 15 मिनट का समय रहेगा, 100 नंबर का पेपर रहेगा। ठीक, और आपको पहला क्वेश्चन जो रहेगा वो पैसेज का रहेगा। यह पैसेज आप देख लीजिए, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो इस पैसेज के पहले मैं आपको ऑब्जेक्टिव जो रिक्त स्थान है, फिल इन द ब्लैंक्स है, वो कराना चाहता हूँ। फिर मैं आपको पहला क्वेश्चन कराऊंगा, क्योंकि इसको पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद आपका आंसर लगाएंगे। तो मैं पहले आपको जो क्वेश्चन है वो करा रहा हूँ ऑब्जेक्टिव वाले। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन है आपका, फिल क्वेश्चन नंबर 6 दिख रहा होगा आपको। फिल इन द ब्लैंक्स विद अ सुटेबल डिटरमेंट। ठीक, तो यहाँ पर ही हैज़ नॉट गोट इनवलप। तो यहाँ पर क्या आएगा आपका, एनी। ही हैज़ नॉट गोट एनी एनवलप। फिर है अर्थ मूव्स राउंड द सन। तो यहाँ पर आएगा द, सन के आगे क्या आ जाएगा, द। फिर रिच शुड हेल्प द पुअर। तो यहाँ पर आ जाएगा ए, क्या आ जाएगा, ए। फिर है किंजल गेव मी मनी सी हैड। तो यहाँ पर आएगा द फ्यू, कुछ रुपए दिए। फिर है इसका आप आगे वाला क्वेश्चन छठे का। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 का अगला क्वेश्चन मैं निकाल रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। जो वर्ब दे रखी है उनके लिए करेक्ट आपको वर्ब बना के लिखना है यहाँ पर। तो आर्यन फिनिश हीज वर्क बाय मॉर्निंग। तो फिनिश का क्या हो जाएगा यहाँ, फिनिशेस। ही यूजुअली टेक का एक्सरसाइज इन द इवनिंग। तो यहाँ पर टेक का क्या हो जाएगा, टेक्स। यहाँ पर है ही टीच इंग्लिश सिंस 1999। तो यहाँ पर टीच का क्या हो जाएगा, टीचिंग। ही हैज़ बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 99। फिर है राम गो टू दिल्ली टुमारो। तो गो का क्या आ जाएगा, विल। तो राम विल गो टू दिल्ली टुमारो। फिर क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल मॉडल। अब मॉडल का उपयोग करना है आपका। तो यू प्लीज शट द विंडो। तो यहाँ पर कैन भी आ सकता है और शुड कुड भी आ सकता है। तो यहाँ पर अपन ने लिखा है कुड यू प्लीज शट द विंडो। फिर है नेक्स्ट वाला, ही ऑपरेट कंप्यूटर एबिलिटी। यहाँ पर एबिलिटी के लिए क्या आएगा, कैन। तो ही कैन ऑपरेट कंप्यूटर। फिर है यहाँ पर मोरल ड्यूटी के लिए यूज़ करना है। तो यहाँ पर आएगा वी शुड ओबे अवर एल्डर्स। फिर नेक्स्ट वाला है विश। तो विश के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, मे गॉड ब्लेस यू। ठीक, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का यूज़ करना है। सी इज फॉन्ड कॉफ़ी। तो यहाँ पर आ जाएगा ऑफ, क्या आ जाएगा, ऑफ। सी फॉन्ड ऑफ कॉफ़ी। फिर द बॉयज आर स्विमिंग द रिवर। तो काई में आएंगे वो, तैर रहे थे। तो इन, नदी में तैर रहे थे। आई होप वी मीट अगेन द फ्यूचर समडे। तो इसमें भी क्या आ जाएगा, इन आ जाएगा। नेक्स्ट है, सी पिक्ड द फ्लावर्स ग्रेट केयर। तो यहाँ पर इसमें आ जाएगा बाय, क्या आ जाएगा, बाय। अब आते हैं हम पैसेज पर। यहाँ पैसेज है आपका, द न्यूमरस ट्रीज ग्रेव इन इंडिया आल्सो अट्रैक्ट हिज अटेंशन। पूरा पैसेज पढ़ लेंगे, उसके बाद आपको क्वेश्चन आंसर निकालना है। तो क्वेश्चन आंसर, पहला क्वेश्चन है इस पैसेज का, Why did why did banyan trees particularly charm Megasthenes? तो पहले वाले का आंसर यहाँ पर दे रखा है, द numerous trees that grow in India also attract his attention. The banyan tree, ठीक, द ब्रांचेस ग्रो डाउन एंड टुक रूट particularly charmed him। यहाँ तक पहला आ जाएगा। फिर आपका दूसरा क्वेश्चन है, विच क्रॉप्स वर ग्राउंड इन विंटर द एंड रेनी सीजन। तो सेकेंड वाला क्वेश्चन का आंसर आपका यहाँ पर आ जाएगा। सेकेंड वाला क्वेश्चन ये है आपका, वीट बेयरली एंड पल्स वर ग्रोवन इन विंटर एंड फ्लेक्स मिल्ट सेम एंड रिच ड्यूरिंग द रेनी सेशन। तो यह आपका सेकेंड आ जाएगा। फिर आपका थर्ड क्वेश्चन है,
नेम द एनिमल्स एंड बर्ड मेंशन्ड बाय द मैगजीन्स। तो इसमें आएगा टाइगर, द लंगूर, वाइल्ड एलिफेंट। तो ये तीसरे का आंसर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो ये तीसरा हो जाएगा। इसके बाद आते हैं हम चौथे क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है इन विच थिंग वाज इंडिया रिच। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा गोल्ड माइंस एंड पर्क। फिर है नेक्स्ट वाला वाइल्ड एलिफेंट वर कॉट एंड ट्रेंड फार। तो यहाँ पर आ जाएगा वार फेयर। फिर नेक्स्ट है विच टू प्रोडक्ट्स सरप्राइज्ड हिम मच। तो यहाँ पर आ जाएगा गोर एंड कॉटन। फिर नेक्स्ट है फाइंड आउट द एंटोनम ऑफ द वर्ड ऑफ वेरिएंट फ्रॉम द पैसेज। तो वेरिएंट का क्या आ जाएगा फर्टाइल। ठीक, अब है सेकेंड पैसेज, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड राइट द आंसर। तो फिर से आपको पैसेज दे रखा है, उस पैसेज के आधार पर आपको क्या निकालना है, आंसर निकालना है। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन देख लीजिए, सब चारों क्वेश्चन है। व्हाट टाइप ऑफ द किंग वाज शिवाजी द ग्रेट। तो शिवाजी ग्रेट क्यों थे, तो यहाँ पर आ जाएगा शिवाजी द ग्रेट वाज अ वेरी वाइज एंड ब्रेव किंग। क्या थे, ब्रेव थे, बहादुर थे। फिर है सेकेंड क्वेश्चन आपका, हाउ डिड शिवाजी कम आउट ऑफ द प्रिजन ऑफ द औरंगजेब। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर यहाँ से स्टार्ट होगा। व्हेन औरंगजेब इम्प्रेस्ड हिम एट आगरा द थॉट ऑफ अ क्लियर प्लान एंड इसेव्ड फ्रॉम द 1666। उनका क्लियर प्लान था किसी भी से लड़ने का। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका थर्ड वाला, व्हाट डिड शिवाजी डू टू गेट बैक हिज फोर्स। तो थर्ड का आंसर यहाँ पर है आपका ऑर्गेनाइज्ड हिज ओवर फोर्सेस बिगन टू रेस्ट फोर्ट आफ्टर फोर्ट फ्रॉम द हैंड्स ऑफ औरंगजेब। नेक्स्ट वाला है व्हाट प्लीज डिड शिवाजी मेक टू रिकैप्चर ऑफ कोदाना। तो यहाँ पर आपका फोर्थ का आंसर यहाँ से आ जाएगा, will not enjoy a hearty meal of sound sleep till the recapture of कोंडाना। नेक्स्ट है आपका अगला क्वेश्चन, हु ब्लेस्ड होम फ्रॉम कोडाना। तो यहाँ पर आपका फिफ्थ का आंसर यहाँ से स्टार्ट होगा, दिस प्रोमिस ग्लैडनाइड द हार्ट ऑफ अ जीजाबाई एंड सी ब्लेस्ड हर हेरोइक सन सेइंग मे गॉड गिव यू स्पीड सक्सेसली। फिर नेक्स्ट है आपका, राइट द नेम ऑफ शिवाजी टू ब्रेव जनरल्स। तो दो ब्रेव जनरल कौन कौन से थे उनका, प्रताप राव गुर्जर एंड नीरा नीराजी राव जी। ठीक, ये उनके ब्रेव वो थे जनरल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका थर्ड, तो सॉरी अभी थर्ड के ऊपर वाला क्वेश्चन दे रखा है, शिवाजी स्केप्ड फ्रॉम द आगरा इन। तो यहाँ पर आएगा 70। फिर है विच फोर्ट वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर शिवाजी। तो यहाँ पर आपका आएगा कोंडाना। फिर है फाइंड आउट ऑफ द अपोजिट वर्ड ऑफ द कोवार्ड फ्रॉम द पैसेज। तो कोवार्ड का क्या आएगा, ब्रेव। व्हाट इज द नेम ऑफ शिवाजी मदर। तो शिवाजी की मदर का नाम क्या था, जीजाबाई। फिर आपका क्वेश्चन नंबर सेक्शन बी है, इसमें आपको 100 वर्ड्स लिखना है। यू आर अ विनीता स्टूडेंट ऑफ 11th क्लास गवर्नमेंट गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल बांसवाड़ा। डिस्क्राइब इवेंट ऑफ द प्राइज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इन द यूर स्कूल अबाउट 100 वर्ड्स। आपके स्कूल में प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके ऊपर आपको 100 वर्ड लिखने हैं। फिर और वाला है, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ द एडमिशन ऑफ टू स्कूल इन अबाउट 100 वर्ड्स विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग इनपुट्स। प्रोस्पेक्ट फिल इन द फॉर्म है, इस पर आपको 100 वर्ड लिखना है। ठीक, एडमिशन के ऊपर। फिर क्वेश्चन नंबर फोर्थ है आपका, यू आर आर्यन राइट अ स्पीच इन अबाउट 100 वर्ड्स ऑन द टॉपिक ऑफ मोबाइल फोन वन ऑन अ कोर्स। ठीक, तो आपको 100 वर्ड्स लिखना है मोबाइल फ़ोन टॉपिक पर। तो लिख देना आप या सर्च कर लेना, आपको आसानी से मिल जाएंगे। राइट एन आर्टिकल ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ द न्यूज़पेपर इन अबाउट 100 वर्ड्स। आपको आर्टिकल लिखना है न्यूज़पेपर पर, क्लियर लिख दोगे। फिर आपका क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, यू आर ए सुनीता स्टूडेंट ऑफ 11th यू फिल इन द कुड नॉट गो टू स्कूल ऑफ फॉर 15 days योर नेम हैज़ बीन स्ट्रक ऑफ फ्रॉम द स्कूल राइट अ लेटर ऑफ री एडमिशन। यदि आप 15 दिन से स्कूल नहीं गए हैं, सुनीता को वहाँ से रिजेक्ट कर दिया एडमिशन, तो आपको फिर से एडमिशन के लिए आपको पत्र लिखना है। तो लिख दीजिएगा आप, मैंने आपको बता दिए क्वेश्चन। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट पैसेज है आपका के पैसेज क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, रीड द पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट आंसर। पैसेज दे रखा है, इसके आधार पर आपको फिर से आंसर चूज करना है।
तो व्हाट वाज द ऑक्यूपेशन ऑफ द राइटर, तो यहाँ पर ऑक्यूपेशन क्या था उसका, सेलर था। ठीक, ए बी ऑप्शन आ जाएगा। व्हाट डज अ सफरिंग मीन, तो यहाँ पर रेगुलर ट्रेवलिंग बाय सी। नेक्स्ट है इसका अगला क्वेश्चन, व्हाट वाज द नेम ऑफ देयर बोट, तो क्या था उसका, वेवर वाकर। विच ऑफ दिस आर सिमिलर इन मीनिंग टू लीजर्स, तो यहाँ पर आएगा लिमिटेड टाइम। वेन डिड दे स्टार्ट जर्नी, तो यहाँ पर आएगा जुलाई 1976। हु इज द ऑथर ऑफ दिस लेसन, तो यहाँ पर आएगा मेरी। फिर आपको एक पैसेज दे रखा है और के लिए, तो यह पैसेज का भी आप पढ़ लेना और इसका आधार पर आंसर दे सकते हैं आप। तो हु वाज द कवर्ड विथ अ रेड सराउंड, तो यहाँ पर आएगा द मदर। फिर वाई डिड द बर्ड्स नॉट ईट द ब्रेड क्रम्स, तो यहाँ पर आएगा द वर मॉर्निंग। फिर है विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स अ क्लॉथ यूज्ड टू कवर द डेड बॉडी, तो यहाँ पर आएगा श्राउड। हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन, तो यहाँ पर आएगा नन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज सिमिलर मीनिंग वर्ड ऑफ वीपिंग, तो यहाँ पर आएगा मोरिंग। ठीक, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है आपका, देखते हैं हम यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 10 देख रखा है आपको, 12, ये आप देख लेना, इनके सॉल्यूशन आपको बनाने हैं। जितने के मेरे से हो सके मैंने उनके आपको सॉल्यूशन बता दिए। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 13 आप देख लेना। फिर क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15, आंसर टू फॉलोइंग क्वेश्चन एंड 10-20 वर्ड्स, आंसर एनी वन फॉलोइंग क्वेश्चन इन 60-80 वर्ड्स, 4 मार्क्स का है। ठीक, ये आपकी बुक में से है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 16 पर, तो आंसर एनी वन फॉलोइंग क्वेश्चन आउट इन 60 वर्ड, 4 नंबर का क्वेश्चन है। फिर क्वेश्चन नंबर 17 है, आंसर एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 10 वर्ड्स। ठीक, 10 से 20 वर्ड, 6 नंबर के क्वेश्चन है, इनमें से 3 के आंसर देना है। क्वेश्चन आप देख लेना, आपको दिख ही रहेंगे, आंसर आप सजेस्ट कर लेना, सर्च कर लेना। चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाट आर द हॉल मार्क्स ऑफ द ग्राहमनैन फैमिली, तो यहाँ पर आएगा बोथ ए एंड बी। वाई डिड द किंग क्राउन फॉल, तो यहाँ पर आएगा बिकॉज द क्राउन वाज हेवी। मिस्टर्स पर्सन वाज अबाउट मिसेस फीट जे गेराल्ड प्लान, तो यहाँ पर आएगा श्योर। फिर व्हाट डिड द किंग ऑर्डर टू बी द कंस्ट्रक्टेड, तो यहाँ पर आएगा अ बिल्डिंग। इस तरह से हमने कक्षा 11वीं के इंग्लिश पेपर का पेपर देखा। आशा है कि यह पेपर आपको समझ में आया होगा, और जितने भी क्वेश्चन हमने बताए हैं उनमें से आप जो जो ग्रामेटिकल थे उनका हमने सॉल्यूशन बता दिए, जो बेसिस के आधार पर चुनने थे उनके आंसर बता दिए। अब जाओ, आपकी बुक के आधार पर क्वेश्चन है वो आप रीड कर लेना और पढ़ लेना। यह अभी एक और हम पेपर प्रोवाइड कराएंगे एग्ज़ाम के पहले, उस पेपर को कर लेना। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, यदि यह आपने क्वेश्चन कर लिए तो आपकी एग्ज़ाम अच्छे से जाएगी, और हम हर पेपर का सॉल्यूशन करवाएंगे और एग्ज़ाम के पहले 2 या 3 पेपर प्रोवाइड कराएंगे। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं पेपर के सॉल्यूशन के साथ। आपका पेपर अच्छा जाए, यही हमारी शुभकामनाएं।